समारंभाम् कर दिया क्या? कर दिया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो परसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल राजा निमि के वंश का विवरण हुआ और आज चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ होगा। श्री सुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी अब आप सोमस्य पावनः वंशः चंद्रमा के पवित्र वंश का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। अथातः श्रूयतां राजन वंशः सोमस्य पावनः। कहीं इस वंश में कौन कौन आएंगे सब तो नहीं बताएंगे, लेकिन एकाध राजा का नाम बताते हैं। कहीं यस्मिन् ऐलादयो पूर्ण कीर्तयः भूपाः कीर्तयन्ते। इसमें अयल आदि, अयल कौन है? इलापुत्र, इलापुत्र पुरुरवा है ना। अब आप जानते इला की कथा पहले आ चुकी है। इला कौन है? जो वशिष्ठ जी के द्वारा उत्पन्न किए गए सुद्युम्न जी हैं। उन्हीं को शंकर भगवान के क्षेत्र में जाने से एक मास नारी एक मास पुरुष का इनको मिला और वहीं एक इला बने और इला पुत्र हैं पुरुरवा। देख लीजिए कि चंद्रवंश कहाँ से निकला। चंद्रवंश भी सूर्यवंश से ही निकला। सुद्युम्न थे सूर्यवंश के और वो श्राप के कारण नारी बने, इला बने और इला के पुत्र हुए पुरुरवा, है ना। और ये चंद्रवंश में है। इला जो है बुध के संपर्क में आने से ये बने। इला और बुध के पुत्र हैं पुरुरवा, है ना। और बुध किसके पुत्र हैं? चंद्रमा के। तो ये चंद्रवंश में और चले गए।
सूर्य वंश के होते हुए भी चंद्रवंश में गए। अब पूरी कथा सुनाइए। सहस्त्र शिरसः पुंसो नाभिहृद सरोरुहात् जातस्य आसीत सुतो धातुः अत्रिः पुत्री संवित्र समो गुणैः। सहस्त्र शिरसः पुंसो, हजार सिर वाले कौन पुरुष हैं? पहले बहुत पहले बताया था। हजार सिर वाले विराट पुरुष के नाभिहृद सरोरुहात्, उनके नाभि सरोवर से, हृद माने सरोवर, नाभि सरोवर में निकले हुए कमल से जातस्य आसीत, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सुतो धातुः, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि ही, अत्रि भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ये अत्रि कैसे हैं? कहते पितृसमो गुणैः, पिता के समान ही गुण रखने वाले हैं, यानी ब्रह्मा जी के समान ही अत्रि महाराज के गुण हैं। तस्य दृग्भयो अभवत पुत्रः सोमो अमृतमयः किल। तत्र दृग्भयो, उन्हीं अत्रि के दोनों नेत्रों से, अत्रि के दोनों नेत्रों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वही अमृतमय चंद्रमा है। सोमो अमृतमयः किल। जब चंद्रमा जी उत्पन्न हुए तो इनको क्या कहा? कहे ब्रह्मणा विप्र औषधि उडगुणानाम पति कल्पितः। ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा इनको विप्र यानी ब्राह्मणों का, औषधियों का और नक्षत्रों का, उडगण या नक्षत्रों का स्वामी बना दिया गया। ब्रह्मणा विप्र औषधि उडगणानाम पति कल्पितः। सो अयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नीं बृहस्पतेः ददा दर्पात् ताराम नाम आहरत बलात्। ये चंद्रमा भगवान बड़े शक्तिशाली हो गए, नक्षत्रों के पति हैं, औषधियों के पति हैं, ब्राह्मणों के पति। विजित्य भुवनत्रयम्, इन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। विजित्य भुवनत्रयम् राजसूयेन अयजत, राजसू यज्ञ किया। तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद राजसू यज्ञ किया, लेकिन इनका घमंड बहुत बढ़ गया था। तो कहें दर्पात, घमंड के कारण, बढ़े हुए गर्व के कारण, बृहस्पतेः पत्नी ताराम, बृहस्पति भगवान की पत्नी जिनका नाम तारा है, बलात् आहरत, बलपूर्वक उनका हरण कर लिया। बलात् आहरत यदा सा देव गुरुणा याचितो अभीक्षसो, यदा सा देव गुरुणा बृहस्पतेन, बृहस्पति जी के द्वारा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के द्वारा, यदा सा याचितो अभीक्षसो, बार बार उनको अपनी पत्नी के लिए याचना की गई, लेकिन मदात, मतवाला होने के कारण, मद से घमंड में होने के कारण, बढ़े हुए गर्व के कारण, नात्यजत, उन्होंने उनकी पत्नी का त्याग नहीं किया, नहीं छोड़ा। अतत कृते यज्ञे सुरदानव विग्रहः, और उन्हीं पत्नी के लिए, उन्हीं तारा के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। तत्कृते यज्ञे सुरदानव विग्रहः। जब ये युद्ध क्यों शुरू हुआ? कहे शुक्रो बृहस्पतेः द्वेषात्, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, तो इन दोनों में द्वेष तो स्वाभाविक है। तो कहते हैं शुक्रो बृहस्पतेः द्वेषात्, शुक्राचार्य जी बृहस्पति से स्वाभाविक दोष होने के कारण, स्वाभाविक ईर्ष्या होने के कारण, अग्रहीत सा असुरो उडपम, राक्षसों के साथ उन्होंने चंद्रमा का साथ दे दिया।
राक्षसों के साथ उन्होंने चंद्रमा का साथ दे दिया शुक्राचार्य ने। हरोह गुरु सुतम स्नेहात, हरो, हर माने शंकर भगवान, शंकर भगवान गुरु सुतम। बृहस्पति जी किसके पुत्र हैं? अंगिरा के पुत्र हैं, और अंगिरा महाराज भगवान शंकर के विद्या गुरु हैं, है ना। तो कहें हरोह गुरु सुतम, शंकर भगवान के विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी के स्नेहात, इनसे स्नेह होने से सर्वभूत गणावृतः, सारे अपने भूत गणों को साथ लेकर के उन्होंने बृहस्पति जी का साथ दे दिया। उधर शुक्राचार्य और असुर आ गए, इधर शंकर भगवान आ गए। ये तो देवताओं के गुरु थे ही, तो देवता क्यों कहाँ रह जाए। कहें सर्वदेव गणों पे तो महेंद्रो गुरुम अन्वयात, सभी देवता समुदाय के साथ इंद्र भगवान भी अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ हो गए। गुरुम अन्वयात समरह तारका मयः, इस तारा के निमित्त हुए युद्ध में सुरासुर विनाशो अभूत, देवताओं और असुरों का बहुत विनाश हुआ, दोनों तरफ से बहुत वीर मारे गए। निवेदितो वथ अंगिरसा, फिर अंगिरा जी ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इस युद्ध को बंद कराइए। निवेदितो वथ अंगिरसा, ब्रह्मा जी आए। सोमम निर्भरस्य, चंद्रमा को बहुत डांटा। सोमम निर्भरस्य, कौन? विश्वकृत, विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी। विश्वकृत सोमम निर्भरस्य ताराम, तारा को स्वभर्त्रे प्रायच्छत, उनके पत्नी बृहस्पति जी को प्रदान कराया। जब पत्नी को उनको प्रदान कराया तब उन्होंने देखा कि अंतर्वतीम ऐवत पति, यह पत्नी तो गर्भवती हैं। अंतर्वती माने गर्भवती हैं। अंतर्वतीम अवैत पति, जब गर्भ देखा तब बृहस्पति जी ने कहा त्यज त्यज आसु दुष्प्रज्ञे, हे दुर्बुद्धे इसको जल्दी हटा दे। किसको? मत क्षेत्राद आहितम परैह, मेरे क्षेत्र से बाहर का जो एक गर्भ है तेरे पेट में, इसको जल्दी से हटा दे। त्यज त्यज आसु दुष्प्रज्ञे मत क्षेत्राद आहितम परैह, दूसरे का है, परैह माने दूसरे का, जो दूसरे का गर्भ है इसको हटा दे। ना अहम त्वाम भस्मसात कुर्याम, ना अहम भस्मसात, मैं तुम्हें भस्म तो नहीं करूंगा। हाँ, मैं तुम पर कितना क्रोधित हूं, लेकिन इतना नहीं हो कि तुम्हें भस्म कर डालूं। भस्म ना करने के पीछे तीन कारण, भस्म ना करने के पीछे तीन कारण क्या है? स्त्रियम, एक तो तुम स्त्री हो, स्त्री को वैसे भी दंड नहीं दिया जाता। दूसरा संतानिकः, मुझे भी संतान की इच्छा है, इसलिए तेरा वध नहीं करूंगा। तीसरा सती ही, स्त्री स्वभावतः दूषित नहीं होती। ये तो दूसरों, वो बलात् ही ले गया था ना, चंद्रमा ने बलात् ही इनका अपहरण किया था। आहरत बलात् आया है ना, बलपूर्वक इनका अपहरण किया। तो स्त्री परतंत्र होती है, इसलिए भी वध के योग्य नहीं है। तीन कारण बताया, इसलिए कहा कि ना अहम त्वाम भस्मसात, मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। तत त्याज ब्रीडिता तारा, ऐसा कहने पर तारा बहुत लज्जित हुई। ब्रीडिता तारा तत त्याज, उस पुत्र का उन्होंने त्याग कर दिया। किसका त्याग किया? कुमारम कनक प्रभम
सोने के समान चमकने वाले अपने उस पुत्र का उन्होंने त्याग कर दिया। जब कहा तब तो देखा नहीं था कि पुत्र कैसा है। जब पुत्र को त्याग किया तब उन्होंने देखा कि यह पुत्र कैसा है। तो पुत्र को देखते ही स्पृहाम आंगिरसश्चक्रे, अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी को भी उस पुत्र को पाने की इच्छा हो गई। यह पुत्र बड़ा सुंदर है। स्पृहाम आंगिरसश्चक्रे कुमारे सोम एवचा, और चंद्रमा ने भी इच्छा प्रकट कर दी कि नहीं भैया पुत्र तो मेरा है, मुझे दे दो, है ना। दोनों ने, बृहस्पति जी ने और चंद्रमा दोनों ने कुमार को, पुत्र को पाने की इच्छा प्रकट की। और कहते क्या है कि मम अयम ना तव, ये मेरा है तुम्हारा नहीं है। दोनों कहते हैं यह मेरा पुत्र है तुम्हारा नहीं है। मम अयम ना तव, और जो धीरे धीरे नहीं, तो इति उच्चैः तस्मिन् विबधमानयो, ऊंचे स्वर से दोनों में झगड़ा होने लगा। ये मेरा है, ये मेरा है। प्रपच्छुः ऋषयो देवा, देवताओं ने, ऋषियों ने जाकर के पूछा। किससे पूछा? सा तारा, तारा से ही पूछा कि भाई बताओ किसका पुत्र है। तो व्रीडिता नाएव ऊचे, लज्जा के मारे तारा ने कुछ नहीं कहा। लज्जा के वश में तारा कुछ नहीं बोली। न एव ऊचे व्रीडिता तो सा, जब ये ऋषि देवता लोग हार गए तो वो पुत्र जो पैदा हुआ था वो पुत्र ही पूछता है। वो पुत्र पूछा, कुमारो मातरम प्राह, हे माँ बता तो दो। पुत्र कहता है माँ तो तुम मेरी हो, पिता कौन है ये तो बता दो। कुमारो मातरम प्राह अलीक लज्जया कुबितो, कहे लज्जा के कारण नहीं बता रही हो। कहे अलीक लज्जया, ये तेरी झूठी लज्जा है। कहे झूठी लज्जा से क्रोधित होकर के उस कुमार ने पूछा कि अब बता दो। लेकिन किम न अवोचसि असद वृत्ते, असत वृत्ते, दुष्कर्म करने वाली मेरी माँ, किम न अवोचसी, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। आत्म अवध्यम बद आसु में, आत्मा अवध्यम बद आसु में, अवध्यम पापम, ये बताओ शीघ्रता से बताओ। आसु बद, शीघ्रता से बताओ कि मैं किसका पाप हूँ। समझ आए ना भाई, जब पिता का पता नहीं चलेगा तो पुत्र के ऊपर दोषारोपण हो जाएगा। कहे आत्मा अवध्यम बद आसु में, लेकिन कुछ नहीं बोली तारा। अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा ताम रह आहूय, ब्रह्मा जी ने उनको एकांत में बुलाया। ब्रह्मा ताम ताराम रह एकांते आहूय, ब्रह्मा जी ने उनको एकांत में बुला करके सम अप्राक्षित सांत्वयन, सांत्वना देते हुए कि तुम सही सही बता दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो पुत्र जिसका है उनके पास चला जाएगा। सांत्वयन सम अप्राक्षित, सांत्वना देते हुए तारा से ब्रह्मा जी ने पूछा। तो सन कही, तारा ने धीरे से कहा, सोमस्य इति आ, ये चंद्रमा का पुत्र है। सोमः तम तावत अग्रहीत, तब ब्रह्मा जी ने उसको चंद्रमा को दे दिया। सोमस्य तम तावत अग्रहीत, तस्य आत्मयोनिः अकृत बुध इति अभिधाम नृप, तस्य आत्मयोनिः, आत्मयोनिः ब्रह्मा, अकृत
अभिधाम नामम उदयते, है ना। तब ब्रह्मा जी ने उसका बुध नामकरण किया कि ये बुध इनका नाम होगा। कहें बुध नाम ऐसे नहीं किया, क्यों किया? कहें उस बच्चे की, छोटे से बालक की बुद्धि को देख करके, बुद्धया गंभीरया, गंभीर बुद्धि के कारण उनका नाम बुध कर दिया। एन पत्रेण आपो दुराणमिदम्, एन पुत्रेण आपो उदुराणमुदम्, एन पुत्रेण, इस पुत्र को प्राप्त करके, उदुराण चंद्रमा जी मुदम, बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा आनंदित हुए। ततः पुरूरवा यज्ञे इलायां च उदाहृतः, कहें बुध ने इला नाम की पत्नी से पुरूरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। आगे लिख भी दिया है उदाहृतः, इसकी कथा हम पहले कह चुके हैं। उदाहृतः श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने, इंद्र के भवन में उर्वशी ने कुछ सुना। क्या सुना? कह सुरर्षिणा गीयमानान, सुरर्षिणा यानी नारदेन, नारदेन गीयमानान, नारद जी के द्वारा कहते हुए सुना। क्या सुना? कहे अरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसका, उसके बारे में सुना। क्या क्या बताया है? कहे तस्य रूप गुण औदार्यशील द्रविण विक्रमान, उस पुत्र के रूप के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसकी उदारता, उसका शील सदाचार, उसका धन, द्रविण विक्रमान, और उस बालक के पराक्रम के बारे में। अब बालक नहीं रहा, कहे उनके रूप गुण उदारता सदाचार, उनकी धन संपत्ति, उनके पराक्रम के बारे में नारद के द्वारा इंद्र भवन में बात की जाती हुई उर्वशी ने सुना। श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने देवी, ये अप्सरा उर्वशी देवी अस्मर सरार्दिता, अस्मर माने काम, सर माने बाण, काम के बाण से घायल हो गई, कामावेश में आ गई उर्वशी जी, उसका रूप वगैरह सुन करके। अस्मर सरार्दिता तत अंतिकम उपेयाय, और उनके पास पहुंच गई, पुरूरवा के पास पहुंच गई उर्वशी जी। मित्रावरुणयोः सापात आपन्ना नरलोकताम, कहीं भाई उर्वशी जी कर क्या रही थी? उनको मनुष्य लोक में आने की क्या आवश्यकता हुई? तो मित्रावरुण का श्राप था इनको कि तुम्हें मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। तो मित्रावरुणयोः सापात आपन्ना नरलोकताम, नरलोक में तो उनको आना ही था। निसम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्पम यूरूपिणम, पुरुष श्रेष्ठम, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिसका रूप कामदेव के समान है। कंदर्पम कामम यूरूपिणम, कामदेव के समान जिनका सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुन करके धृतिम विष्टभ्य, धैर्य धारण करके, ललना, ललना आया उर्वशी के लिए। उर्वशी उपतस्थे तद अंतिके, पुरूरवा के पास पहुंच गई। जब पहुंचती हैं तो पुरूरवा ने भी देखा इनको, तो इनके रूप माधुरी में आकृष्ट हो गए। उर्वशी तो अप्सरा है। साताम विलोक्य, सामान्य पुरूरवा, पुरूरवा ताम ताराम विलोक्य, अरे उर्वशीम विलोक्य, पुरूरवा जी भी उर्वशी को देख करके, नृपति ही राजा पुरूरवा हर्षेण उत्फुल्लोचनः, हर्ष से उनके नेत्र खिल गए, इतना आनंद थे उनके नेत्र खिल गए। और हृष्टतनु रुभः, सारे रोए खड़े हो गए हर्ष के कारण। सलक्षणया वाचा देवी उवाच, बड़ी मधुर वाणी में अब उर्वशी देवी से बोले।
पुरुरवा बोले राजा उवाच, क्या कहते हैं, स्वागतम ते बरारोहे, हे सुंदर अंगों वाली सुंदरी, आपका यहाँ स्वागत है। आस्यताम करवाम किम, आप यहाँ आई हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आस्यताम करवाम किम, कहे संग्रमस्व मया साकम, मेरे साथ आप रमण करें। संग्रमस्व मया साकम, कहीं एक दो दिन के लिए नहीं, रति नौ शाश्वती समा, नौ माने हम दोनों, जैसे नह माने होता है ना, हम सब दो वचन में आया नौ, तो रति नौ शाश्वती समा, अनंत वर्षों तक हम लोग रमण करेंगे। शाश्वती समा, अनंत वर्षों तक, अनंत वर्षों तक हम लोग रमण करें। उर्वशी उवाच, उर्वशी बोली इनके उत्तर में कि कस्याह त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टि सुंदर, कहते हैं सर्वांग सुंदर मनुष्य, पुरुष, राजा सुंदर, त्वयि कस्य मनोदृष्टि न सज्जेत, कहें आप इतने सुंदर हैं कि कौन सी स्त्री होगी जिसका मन, जिसकी आंखें आप पर आसक्त ना हो जाएं। कस्याह त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टि, और यद अंगांतरम आसाद्य च्यवते गिरिरंसया, कहती हैं कि यद अंग अंतरम आसाद्य, आपके अंगों का स्पर्श पा करके, यद अंगांतरम आसाद्य च्यवते हीरिरंसया, रमण, रंसया माने रमणेक्षया, रमण की इच्छा से उसकी बुद्धि तो नष्ट हो जाती है, च्यवत यानी समाप्त हो जाती है, और एक ही इच्छा रह जाती है कि आपके साथ रमण करूं। रिरंसया ही नाचवते, लेकिन मेरी एक दो शर्त हैं, तीन शर्तें रखी उर्वशी ने, तीन शर्तें रखी। कहे श्लाघ्यः, आप बड़े प्रशंसनीय हैं। स्त्रीणाम वरः स्मृतः, स्त्रियों के लिए आपसे सुंदर कोई और वर नहीं हो सकता, स्त्रियों के लिए आप सुंदर वर हैं। संगरस्यते भवता साकम, आपके साथ मैं रमण करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी दो तीन शर्तें हैं। एतो उरण कौ राजन, ए राजन, ये दो मेरे भेड़ के बच्चे हैं। एतो उरण कौ राजन न्यासौ, जो न्यास के रूप में आपके पास रख रही हूँ। रक्षस्व मानद, हे दूसरे को मान देने वाले राजा पुरुरवा, आप इनकी रक्षा करिए। ये दोनों मेरे बालक के समान दोनों भेड़ के बच्चे हैं। दूसरी शर्त है, कहीं मैं दाल भात नहीं खाऊंगी। साफ साफ बोला भैया, कहे घृतम में वीर भक्षम, मैं तो घी का ही भक्षण करूंगी, मैं तो घी ही खाऊंगी। घृतम, इस पर बहुत लिखा है, घी का अर्थ यही है कि दाल भात नहीं खाऊंगी, बढ़िया बढ़िया पकवान खाऊंगी। घृतम में वीर भक्षम अस्यात, तीसरी शर्त, स्यात ना इच्छे त्वा अन्यत्र मैथुनात विवाससम, मैथुन के अवसर के अतिरिक्त आपको कभी मैं निर्वस्त्र ना देखूं। स्यात ना इच्छे विवाससम अन्यत्र मैथुनात। राजा पुरुरवा ने क्या कहा, कह तथा इति प्रतिपेदे महामना, महान मनस्वी राजा पुरुरवा ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, आपकी शर्तें सब स्वीकार है, सारी शर्तें मान ली। अहो रूपम अहो भावो, हाँ अब तो शर्त बन गई, अब तो रमण के लिए तैयार हैं, तो अब उनकी तारीफ कर रहे हैं।
उर्वशी अभी ठीक है। कहे अहो रूपम अहो भावो, अरे आपका रूप कितना सुंदर है। अहो भावो, आपका भाव कितना अलौकिक है। कहें इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर भाव है कि नरलोक विमोहनम, संपूर्ण मानव जाति को मोहित कर लेने वाला आपका रूप है। को न सेवेत मनुजो देवीम त्वाम स्वयं आगतम, हे देवी आप तो स्वयं ही आई हैं। वैसे भी अगर आप प्राप्त हो जाएं तो ऐसा कौन मनुष्य है जो आपके साथ रमण ना करना चाहे। को न सेवेत मनुजो देवीम त्वाम स्वयं आगतम आगताम दया सा पुरुष श्रेष्ठो रमयन्त्या यथा अर्हतः, जैसा उपयुक्त है। ये नहीं कि रात दिन रमण कर रहे हैं, है ना। यथा अर्हता रमयन्त्या पुरुष श्रेष्ठो दया सह, उस उर्वशी के साथ उचित मतलब उचित विधि से उनके साथ वो रमण करते रहे। रमण कहाँ कहाँ किया, हर जगह गए। कह रे में सुर बिहारे सु, देवताओं को बिहार स्थली में रमण किया। कामम चैत्र रथादिसु, चैत्र वन नंदन वन आदि इन वनों में भी जाकर के रमण किया। रममाणः तया देव्या पद्म किंजल का सुगंधया, पद्म किंजल का गंधया, उनके शरीर से कमल के केसर की खुशबू निकला करती थी। पद्म किंजल का गंधया देव्या, उन देवी अप्सरा देवी उर्वशी देवी के शरीर से कमल के केसर की सुगंध निकला करती थी। तो रममाणः तया, उस देवी के साथ रमण करने के समय में तन मुखामोदम, उनका मुख, उनके मुख की प्रसन्नता से उसुतो मुमुदे अरहड़ गणान बभून, बहुत वर्षों तक आनंदित होते हुए वो अप्सरा उर्वशी के साथ रमण करते रहे। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो, कुछ दिन के बाद इंद्र ने अपश्यन उर्वशीम इंद्रो, इंद्र ने देखा कि स्वर्ग में उर्वशी नहीं है। स्वर्ग में उर्वशी नहीं है। अपश्यन उर्वशीम इंद्रो गंधर्वान सम अच उदयत, गंधर्वान सम अच उदयत, तब उन्होंने गंधर्वों से मंत्रणा की। या गंधर्वों को, उदयत का अर्थ होता है प्रेरणा, है ना। तो गंधर्वों को उन्होंने प्रेरित किया इस बात के लिए। कहे उर्वशी रहितम मम मह्यम स्थानम ना अतिशोभते, कहते हैं मेरा स्थान अगर उर्वशी नहीं रहती तो ये अच्छा नहीं लगता। उर्वशी के ना रहने से स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा इंद्र ने कहा। उर्वशी रहितम मह्यम स्थानम ना अतिशोभते ते उपेत्य महारात्रे। अब ये गंधर्व लोग पहुंच गए। कब पहुंचे? कहे महारात्रे, आधी रात में, तमसी अंधकार में, प्रति उपस्थित, आधी रात में जाकर के वहां उपस्थित हो गए। उर्वस्या उर्णो जायया उर्वस्या उर्णो, उनकी पत्नी उर्वशी के उन दोनों भेड़ों को न्यस्तौ, जो न्यास के रूप में उनके पास रक्षा के लिए रखे हुए थे, न्यस्तौ जन्हु, उनको वो दोनों हरण कर ले गए। गंधर्व लोग उन दोनों भेड़ों को हरण कर ले गए, हर ले गए, चुरा ले गए। निष्क्रम्य आक्रंदितम देवी पुत्रयोनीह, पुत्रयोः नीयमानयोः, पुत्रयोः नीयमानयोः
पुत्र समान उनके दोनों भेड़ के बच्चे जब ले जाने लगे तो मैं का चिल्लाने लगे। तो कहे उनकी बेबे सुन करके, उनकी मैं सुन करके हतास्मि अहम, उर्वशी कहीं मैं तो मारी गई। कुनाथेन, ये कैसा दुष्ट स्वामी हमें मिला। इसको मैंने कहा था कि मेरे हिरणों की रक्षा करना, ये रक्षा नहीं किया, इसलिए नपुंसा, ये तो नपुंसक है। वीर मानिना, बिना व्यर्थ को अपनों को वीर बखानता है कि बड़े वीर हैं। वीर मानिना नपुंसा कुनाथेन यत विश्रम्भात अहम नष्टा, अरे इस पर विश्वास करके मैं नष्ट हो गई। हता अपत्या च दस्तुभि, मेरे बच्चों को ये चोर चुरा ले गया, डकैत चुरा ले गया। हिता अपत्या च दस्तुभि, कहें ये कैसा है, कहें ये दिवापुमान, ये केवल दिन में ही पुरुष होने की सेठी बढ़ाता है। दिवापुमान, दिन में अपने को पुरुष बनता है। और क्या बताऊं कहें निशी, रात्रि में यथा नारी, रात्रि में तो नारी के समान संत्रस्तो निहसेते, डर करके सो रहा है। अरे देखो, रात्रि में तो नारी के समान डर करके सो रहा है। इसके रहते हुए मेरे दोनों बच्चों को कोई चोर लोग उठा ले गए, ऐसा बहुत डांटा। वाक्य सायकैः विद्धा प्रतोत्रैः युव कुंजरः, प्रतोत्रैः युव कुंजरः, प्रतोत्र कहते हैं अंकुश को। कहे जैसे अंकुश से हाथी को संभाला जाता है, उसी प्रकार वाक सायकैः विद्या, उर्वशी के वाक वचन बाणों से विद्ध हो करके, आहत हो करके, निशी, रात्रि में ही, विवस्त्रो, बिना वस्त्र के, रात्रि में ही बिना वस्त्र के ही, निस्त्रिंसम आदाय, तलवार लेकर के अभ्यद्रवत रुषा, क्रोधित होकर के उन भेड़ों, उन डकैतों के पीछे दौड़ा। डकैत कौन थे? वही गंधर्व थे। गंधर्वों के पीछे ये दौड़े पुरूरवा जी। तो ते विसृज्य वरुणौ तत्र, जब पीछा करते हुए देखा तो उन दोनों भेड़ों को वहीं गंधर्वों ने छोड़ दिया, क्योंकि इनका काम तो बन गया। काम बना कि नहीं बना? निर्वस्त्र उसको उठा दिया, यही काम था। उर्वशी की शर्त थी कि निर्वस्त्र आपको मैं एक समय के अलावा और कभी ना देखूं। तो ते विसृज्य वरुणौ तत्र, आधी रात थी, दिखाई कैसे पड़ता? तो कहते हैं विद्योतंत अस्म विद्युतः, ये गंधर्व लोग बिजली के समान चमकने लगे। बिजली के समान चमकने लगे, उसको छोड़ दिया वहीं पर। आदाय में सौ आयांतम, दोनों भेड़ के बच्चों को लेकर के वो आया, लेकिन विवस्त्रो नग्नम ऐक्षत, उसको निर्वस्त्र देख लिया उर्वशी ने। सापतिन, और उसी समय स्वर्गलोक को चली गई, उसी समय स्वर्गलोक को चली गई। अयलो अपि शयने जायाम अपश्यन विमनायु, अयल यानी पुरूरवा, इला पुत्र को अयल कहते हैं, अयल वंश भी चला इसी से, है ना। तो अयलो अपि शयने, ये पुरूरवा अपने शयनगार में, अपने शयनागार में, जायाम अपश्यन, अपनी पत्नी उर्वशी को ना देख करके, विमनायो, बड़ा अन्यमनस्क हुआ, उसका मन बड़ा खिन्न हुआ। ततचित्तो विह्वलः, उसका चित्त विह्वल होने लगा। असोचन बभ्राम उन्मत्तवत्त महीम, शोक करता हुआ इसी पृथ्वी पर मतवाले की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, मतवाला ने कहे पागल की तरह, उन्मत्तयो, पागल की तरह इधर उधर घूमने लगे। साताम बीच कुरुक्षेत्रे, पृथ्वी पर घूमते घूमते बहुत दिनों के बाद सा
पुरूरवा ताम उर्वशीं बीच देखा। बहुत दिनों के बाद उसने उर्वशी को देखा। कहाँ देखा? कहे कुरुक्षेत्र में देखा। सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के किनारे देखा। और तत् सखी पंच प्रहिष्ट बदना, 5 सखियों के साथ थी। सबके मुख बड़े प्रसन्न थे। प्राह सूक्तम पुरूरवा, उनसे सूक्तम यानी मीठी वाणी में पुरूरवा ने कहा कि अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ, अरे देवी जरा रुको रुको, मेरी बात तो सुन लो। घोरे न त्याग तुम अरहसी, इस तरह आपको मुझे मेरा त्याग नहीं करना चाहिए। माम तुम अद्यापि अनिर्वृत्य कृण्वा वही कहते हैं देखिए मैं कितना दुखी हो रहा हूँ। मुझको इतना शोक देने वाली, कम से कम आज तो मुझे प्रसन्न कर जाओ। तुम अभी अद्य अनिर्वृत्तिम, आज मुझे अधूरा छोड़कर मत जाओ, ऐसा कहा। सुदेहो अयम पतति यत्र देवी दूरम मृता त्वया, कहते हैं देवी ये सुंदर देह देख करके आप आकृष्ट हुई थी, इसी सुंदर देह को आपने इतना दूर फेंक दिया। सुदेहो अयम पतति यत्र देवी दूरम मृता त्वया, जिसके कारण आप आकृष्ट होकर आई थी, अगर आप नहीं मिलेंगी तो खादंती एनम वृका गृद्धा, मैं अभी अपना प्राण त्याग कर दूंगा। और इस शरीर को जिसके आप प्रति आकृष्ट हुई थी, खादंती एनम वृका गृद्धा, भेड़िए और गीध इस शरीर को नोच डालेंगे। अतः प्रसादस्य नास्पदम, ये सुंदर शरीर आपके भी रमण का स्थान नहीं रह जाएगा। उर्वशी उवाच, उर्वशी जी बोली, मामृथा पुरुषो वसी, अरे ऐसा मत करो, तुम तो पुरुष हो। तुम नारी थोड़े ना हो, परतंत्र हो, तुम तो पुरुष हो। मामृथा पुरुषो वसी तुम माँ अस्मत्यावत योर्दिका में, कहती है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कहने से तुम्हारा शरीर चला जाए और तुम्हें भेड़िया सच्चे में न खा डाले। तावत ब्रिकायु, तुम्हें कहीं भेड़िया खा ही न डाले। फिर ज्ञान देती है, उर्वशी ज्ञान देती है, क्वा अपि सख्यम न वै स्त्रीणाम, किसी स्त्रियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्वा अपि सख्यम न वै स्त्रीणाम, क्यों कि स्त्रीणाम वृकाणाम हृदयम यथा, स्त्रियों का और उस भेड़िए का, इन दोनों का हृदय एक ही जैसा होता है। जहां मौका मिला वहीं चल देंगे। स्त्रियो ही अकरुणा, उर्वशी कह रही है स्त्रियो ही अकरुणा, स्त्रियां बड़ी निर्दयी होती हैं, है ना। उर्वशी देवी कह रही है स्त्रियो ही अकरुणा, बड़ी निर्दयी होती हैं। क्रूरा, बड़ी क्रूर होती हैं। दुर्मर्षा, बात की बात में झगड़ती हैं ना। प्रिय साहसा, अपना प्रिय पाने के लिए बड़ा बड़ा साहस कर जाती हैं। हाँ, अगर अपना प्रिय पाने के लिए रात में गंगा पार करनी हो तो कर जाएंगे। प्रिय साहसा घनंत अपि अल्पार्थे, और सुनिए अभी कम नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। अल्पार्थे अपि, थोड़े से अपने सुख के लिए, अल्पार्थे, अल्पार्थे अपि, थोड़े से भी सुख के लिए। विश्रद्धम पतिम भ्रातु अपि उत्घ्नन्ति, विश्वास दिला करके अपने पति की, अपने भाई की हत्या करवा देती हैं। अल्पार्थे, ये हो रहा है। उर्वशी ने उनको, पुरूरवा को बताया
कि स्त्रियां अल्पार्थे अपि, अपने थोड़े सुख के लिए, अपने थोड़े से फायदे के लिए विश्वास दिला करके भाई और पति की हत्या करवा देती हैं। विधाय अलीक विश्रम्भ अंगेषु त्यक्त सौहृदा, त्यक्त सौहृदा कहते हैं सौहार्द तो कब का त्याग देती हैं। अलीक अंगेषु अलीक विश्रम्भेषु विधाय, अरे हे मूर्ख, अरे हे भोले भाले प्राणी, कहती है अलीक विश्रम्भे, झूठा विश्वास दिला करके, झूठा विश्वास दिला करके नवम नवम अभीक्षन्तः, नए नए की चाह में, नए नए पुरुष की इच्छा से पुंस चल रहा। वो अप्सरा है, उनका किसी से विवाह होता नहीं। तो कहते हैं हमारी जैसी जो उल्टा स्त्रियां हैं, पुंसचली हैं, वेश्यावृत्ति वाली हैं, स्वैरवृत्तयः, ये स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छागामिनी है। तो ये झूठा झूठा विश्वास दिला करके नए नए लोगों के साथ चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह तो वेश्याओं की वृत्ति है। तुम इसके पीछे कहाँ लगे हो? ऐसा पुरूरवा जी को समझाया। फिर भी देखा वो बड़े उदास हैं। तब उर्वशी ने अंत में बताया कि संवत्सरान्ते ही भवान एक रात्रम मया ईश्वर बसंते, कहे हर साल के अंत में एक रात्रि के लिए हे सर्वसमर्थ पुरूरवा मुझसे मिल सकते हो, एक रात्रि मेरे साथ निवास कर सकते हो। संवत्सरान्ते ही भवान ईश्वरः एक रात्रम वत्स्यति, और ऐसा होने से क्या होगा? कहे अपत्यानि चते भविष्यन्ति अपराणि भो, आपके बहुत सारे पुत्र भी हो जाएंगे। अपराणी, अपराणी आप कहने क्या मतलब है? दूसरे और सारे पुत्र हो जाएंगे। अभी पुरूरवा का नहीं पता, ये अपराणी में छिपा हुआ है भेद। अपराणी यानी कहा कि दूसरे और सारे पुत्र हो जाएंगे, तो अभी एक भी तो नहीं हुआ। कह रहे दूसरे और सारे पुत्र हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में पता चला। अब उसने उर्वशी को देखा तो अंतर्वत्नी उपालक्ष्य, उर्वशी को उसने गर्भिणी देखा। उर्वशी का गर्भ है। अंतर्वत्नी उपालक्ष्य, गर्भ धारण किया हुआ जब अपनी पत्नी को देखा, अरे उर्वशी को देखा, तो देवी सा प्रयो पुरम, पुरूरवा जी अपने पुर को, अपने नगर को चले गए। अब पुनः तत्र गतो अब्दान्ते, और एक वर्ष पूरा होने पर फिर गए। उर्वशी वीर मातरम, उस समय उर्वशी कौन थी? कहे वीर मातरम, एक वीर पुत्र की माँ बन चुकी थी। वीर मातरम उर्वशीम गतो अब्दान्ते पुनः तत्र उपलब्ध मुदायुक्ता समविवासतया निशाम, उस रात्रि को आनंद पूर्वक दोनों ने विहार किया है। अथ एनम उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम, वियोग से दुखी दीन देख करके पुरूरवा को उर्वशी ने फिर कहा। अथ एनम उर्वशी प्राह, उर्वशी ने कहा, कहे मैं पराधीन हूँ, पहले बताया है, मुझे तुम चाहते हो, ये भी मैं देख रही हूँ, तुम बड़े दुखी हो रहे हो, तो एक उपाय बताती हूँ। गंधर्वान उपधावयिमान तुभ्यम, आप इन गंधर्वों की स्तुति करो। दास्यन्ति माम इति, ये गंधर्व मुझे तुमको दे देंगे। दास्यन्ति माम इति तस्य संस्तुवतः तुष्टा, फिर उसने पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। तो अग्निस्थालीं ददुः नृप, उन्होंने उर्वशी के बजाय एक अग्निस्थाली दे दी। अग्निस्थाली यानी वो पात्र जिस पर अग्निहोत्र किया जाता है, अग्निस्थाली। अग्निस्थाली ददो, गंधर्वों ने उर्वशी को न दे करके एक अग्निस्थाली दे दी, एक पात्र दे दिया।
उर्वशीम मन्यमानः, उसी स्थाली को उर्वशी मान करके, उर्वशीम मन्यमानः तामसो अबुध्यत चरण बने, वन में विचरण करने लगे, उस अग्निस्थाली को लिए। कुछ दिन बीता तो अस्थाली मन्यस्य बने, उस स्थाली को, उस पात्र को वन में ही रख करके गृहान अध्यायतो निशी गत्वा, अपने घर जा करके निशी ध्यायतो, रात्रि में उर्वशी का ही ध्यान करते रहे। ध्यायतो निशी त्रेतायाम संप्रवृत्तायाम, अब त्रेता युग आने वाला है। त्रेता युग के आने पर मनसी त्रयी अवर्तत, पुरुरवा के हृदय से ही तीनों वेद उत्पन्न हुए। मनसा त्रयी अवर्तत, पुरुरवा के हृदय से ही तीनों वेद उत्पन्न हुए। जब इनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तब याद आया कि अस्थाली तो मैंने वन में छोड़ी है। तो अस्थाली अस्थानाम गतो, जहां छोड़ी थी उस स्थान पर गए, वहां देखा अश्वत्थम समीगर्भम विलक्षसा, समी का एक पेड़ है और उसके गर्भ में अश्वत्थ एक पीपल निकला हुआ है। देखा है दो पेड़ एक साथ, समी का वृक्ष एक है बहुत बड़ा और उसके गर्भ में उसी के साथ एक पीपल का वृक्ष है। अश्वत्थम समी गर्भम विलक्षसा, जब देखा तो तेन द्वै अरणी कृत्वा, उन्होंने दो लकड़ियां उठाई, दो लकड़ियां उठाई और उर्वशी लोक काम्यया, और ऐसा सोचा कि हम उर्वशी लोक में हैं। उर्वशी लोक की कामना से उर्वशी ध्यायन अलहराम, नीचे की लकड़ी को तो उन्होंने कहा ये उर्वशी है, नीचे की लकड़ी को उर्वशी माना, और उत्तराम अरणिम आत्मानम, ऊपर की लकड़ी को उन्होंने अपने स्वयं को माना और उसका मथन किया। प्रजननम प्रभु उभयोः मध्ये आत्मानम, और दोनों के बीच में जो लकड़ी थी जिसको मथ रहे थे वो जो है उसको उन्होंने पुत्र माना, उसको पुत्र रूप में माना। इस प्रकार उन्होंने मंथन किया। तस्य निर्मंथनात् जातो, उस मंथन से उत्पन्न हुआ जात वेदा विभावसु, विभावसु माने अग्नि, अग्निदेव उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ जात वेद। जात वेद नाम के अग्नि उत्पन्न हुए। इस अग्नि को भी उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। त्रय्या सा विद्या राज्ञा, राजा ने उन्हीं त्रयी वेदों की विद्या से, त्रयी वेदों की विद्या से इसको 3 भाग में पुत्रत्वे कल्पिता त्रिवृत, 3 भाग विभाजित करके इन तीनों अग्नियों को उन्होंने अपना पुत्र ही माना। ये 3 अग्नि कौन होती है जानते होंगे आप लोग, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि। आहवनी अग्नि है जिससे हवन आदि की जाती है, गार्हपत्य ये है जो गृहस्थ चलाती है, और दक्षिणा अग्नि वो है जो श्मशान में प्रयोग होती है। 3 प्रकार की अग्नि है। तो कल्पिता, ये यहाँ लिखा नहीं है ना, पुत्रत्वे कल्पिता त्रिवृत, 3 भागों में अग्नि को विभाजित कर दिया और उनको अपना पुत्र ही माना। तेन तेन अयजत यज्ञेशं भगवन्तं अधोक्षजम् उर्वशी लोकम अनवेक्षन् सर्वदेवमयं हरिम्, उर्वशी लोकम अन्वेक्षन्, उर्वशी लोक को प्राप्त करने की इच्छा से, सर्वदेवमयम, सर्वदेव स्वरूप, अधोक्षजम इंद्रियातीत, यज्ञेशम यज्ञ स्वरूप, हरिम भगवंतम हरिम अयजत, भगवान हरि की उन्होंने यजन किया, आराधना किया। लिखा है लेकिन तेन क्या है, अग्निना, उसी अग्नि के द्वारा भगवान ने के पुरुष के उन्होंने आराधना की। और कहते हैं इसके पहले इन्होंने 3 वेद किया, 3 अग्नि की,
एक एव पुरा वेदः, त्रेता में हुआ था, है ना। तो क्या सतयुग में एक एव पुरा वेदः, पुरा माने पहले, यानी सतयुग में, सतयुग में वेद एक ही था, वेद एक ही था और उसकी पुस्तक नहीं थी, वेद की पुस्तक भी नहीं थी। वो क्या था? प्रणवः, सिर्फ ओंकार, ओंकार ही वेद था, प्रणव मंत्र ही वेद था। सर्वांगमयः, यही ओंकार ही सारे शास्त्रों का नियंता था। देवो नारायणो ना अन्य, देवता भी एक ही थे और नारायण के नाम से जाने थे, कोई दूसरे देवता नहीं थे। एको अग्नि ही, एक ही अग्नि थी। वर्ण एवचा, एक ही वर्ण था जिसका नाम था हंस, एक ही वर्ण था। पुरूरवस एव आसीत त्रयी त्रेता मुखे नृपे, त्रेता के आने पर पुरूरवा ने 3 वेद बनाए और 3 अग्नि बनाई। अग्निना प्रजया राजा लोकम गंधर गांधर्वम एवान, इस प्रकार 3 लोग 3 वेद का प्रतिपादन करके पुरूरवा जी गंधर्व नगर को, जिसकी उन्होंने इच्छा की थी, उस गंधर्व नगर को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और पुरूरवा के बंशी कल होगी। रावण ने भी जो है वो जो है 8 अवगुण होते हैं। अरे अरे कैसे जय राम राघव राम राघव राम राम